हम आज डिस्कस कर रहे हैं सेशनिस्ट मूवमेंट, और इसको हम अलगाववादी आंदोलन भी कहते हैं। ये जो स्वतंत्रता की मांग से निपट आसान था, क्योंकि संविधान में जो डाइवर्सिटी, अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटीज़ हैं, इसमें करने के लिए प्रावधान पहले से मौजूद है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सब प्रावधान पहले से मौजूद है। लेकिन जब कुछ समूहों ने और जैसे रीजनल ग्रुप्स ने अलग देश बनाने की मांग की, और वो भी किसी जैसे फॉर सम वाइल, नो नथिंग लाइक दैट, लेकिन ये क्या है, एक लगातार कंटिन्यूएशन फॉर 1 or 2 decades, राइट। 20 साल 30 साल तक लगातार जो आंदोलन चलता रहा अलगाववादी और स्वतंत्र देश बनाने के लिए, इस मांग से निपटना मुश्किल हो गया। पूर्वोत्तर से 2 राज्य, जैसे नॉर्थ ईस्ट से हम देखते हैं 2 स्टेट्स यहाँ पर, जो एक परिस्थितियाँ थी, इनको देखते हम ये लगता है कि लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ सबक सिखाती ये जो पॉलिटिक्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस द मिजो हिल्स जो हम देखते हैं, आज़ादी के बाद जैसे मिजो जो पार्वतीय क्षेत्र थे, कि ये आसाम के भीतर ही एक स्वतंत्र जिला बनाया गया था, राइट। डिस्ट्रिक्ट विद इन आसाम ऑटोनॉमस, but some Mijos believe that they were never a part of British India and therefore did not belong to the Indian Union. Mijos की बिलीव करना ये था कि वो ब्रिटिश इंडिया के कभी भी एक हिस्सा नहीं थे, और इसीलिए वो इंडियन यूनियन का भी हिस्सा नहीं है, राइट। इस तरह की उनकी मानना था। बट द मूवमेंट फॉर सेसेशन गेन्ड पॉपुलर सपोर्ट आफ्टर द असम government failed to respond adequately to the Great Famine of 1959 in Mizo Hills. मिजो हिल्स में जब 1959 में एक बहुत बड़ी अकाल आ गई थी, और जो फेमाइन आई थी, उसमें जिस तरह से गवर्नमेंट फेल हो गया था, असम की गवर्नमेंट फेल हो गया था मिजोस को हेल्प करने में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फेमाइन। इसीलिए Mizo's anger led to the formation of the Mizo National Front. ये जो साथी, इस गुस्सा को उन्होंने एक मिजो नेशनल फ्रंट और MNF ऑर्गेनाइजेशन बनाए अंडर द लीडरशिप ऑफ लालडेंगा। पू लालडेंगा उसका नाम होता था। इन 1966, राइट, अगर हम यहाँ एक एक पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हैं। 1966 the MNF started an armed campaign for independence. MNF एक आर्म्ड मतलब एक सशस्त्र बाहिनी उन्होंने बनाए फॉर इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए लड़ने के लिए। They started a 2-decade long battle between Mizo insurgents and the Indian Army, right? इंसर्जेंट्स जिसको हम मानते हैं कि देशद्रोह हो, राजद्रोह हो, जो भी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने MNF स्टार्ट करने के बाद करीब 2 decades और लॉन्ग 20 years ये आंदोलन चलता रहा मिजो और इंडियन आर्मी के अंदर। तो पॉइंट 7 में हम देखते हैं द MNF फॉट ए गोरिल्ला वार। गोरिल्ला वार का मतलब होता है चुपके से वार करना, और एक सीक्रेट सोसाइटी बना के बहुत कोल्ड ब्लडेडली अटैक करना किसी को। गॉट सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तानी गवर्नमेंट। इन लोगों ने भी पाकिस्तान गवर्नमेंट से हेल्प उनको मिला, सपोर्ट मिला, और वो गोरिल्ला वारफेयर और आतंकवादी जैसे जो हमले करते हैं चुपके, इस तरह से करने लग गए थे। लालडेंगा कम बैक from exile in Pakistan and started negotiation with the Indian government. और लालडेंगा की उसको जो एक्साइल हुआ था और तड़ीपार हुआ था, वो पाकिस्तान से फिर जब वापस आते हैं तो वो एक नेगोशिएशन करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ। एंड इन 1986 a peace agreement was signed between राजीव गांधी एंड लालडेंगा और राजीव गांधी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है 1986 में। इस
अग्रीमेंट के तहत मिजोरम वाज ग्रांटेड फुल प्लेज्ड स्टेटहुड विद स्पेशल पावर्स। मिजोरम को एक स्टेटहुड भी दिया गया, फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड भी दिया गया विद स्पेशल पावर्स के साथ। अब लालडेंगा वहाँ के सीएम बनते हैं, जो मिजोरम स्टेट बनी उनका वो न्यूली सीएम बन जाते हैं। और मिजोरम इज़ वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल प्लेसेस इन द रीजन। और मिजोरम आज की डेट में अगर हम देखें तो वेल डेवलप्ड एक स्टेट है, और एजुकेशन में भी कम्प्लीटली सबसे हाई है, 90+ और 98 समथिंग 97 98 उनकी चलता है लिटरेसी रेट। एंड ये एक पीसफुल हुआ, और उसके बाद वहाँ कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। एंड ये स्टोरी नागालैंड और मिजोरम का स्टोरी एग्जैक्टली सेम है। तो हम और एक प्रॉब्लम यहाँ पे बात करेंगे, वो है मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स, जो बाहर से लोग आए थे, माइग्रेशन और माइग्रेटेड लोग जो थे। The large-scale migration into the northeast gave rise to the special problem, those local communities against people who were seen as outsider or migrants. So यहाँ जब बाहर देश से, जो बांग्लादेश या बर्मा और अदर प्लेसेस जो लोग आए थे, उनको आउटसाइडर माना जाता है, तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। Local communities thought that outsiders want to annex their resources like land and employment opportunities. तो यहाँ लोकल कम्युनिटीज़ का ये मानना था कि वो ये सोच रहे थे कि आउटसाइडर जब आएंगे तो हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को उनको भी हड़प लेंगे, और इवन हमारे लैंड और इवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें मिलता है वो हड़प लेंगे, ये उनका मानना था। The Assam movement from 1979 to 1985 against outsiders. They felt that unless these foreign nationals are detected and deported, they would reduce the indigenous Assamese into a minorities. जब तक इन लोगों को एक्चुअली डिटेक्ट किया जाएगा, उसके बाद उनको अगर जब भेज दिया जाएगा तभी इनको आसामीज जो लोग हैं Assamese into a minority. Assamese told that outsiders are sending their resources to Bangladesh. Assamese told that outsiders are sending their resources, कि जो बाहर से लोग आए हैं वो जो resources को बांग्लादेश भेज रहे हैं। In 1979, the All Assam Students Union (AASU), a student group led an anti-foreigner movement, एक स्टूडेंट यूनियन बनी और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, और उन्होंने ये एंटी फॉरेन मूवमेंट की शुरुआत की। द मूवमेंट वाज अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशंस, faulty waters, a register that include the names of lakhs of migrants. So यहाँ पे जो important points हैं वो illegal migrations, जो इलीगली जो बॉर्डर पार करके लोग आते हैं और अपनी वोटर आईडी वगैरह बना के जो यहाँ पे रह जाते हैं, राइट। ऐसे लाखों माइग्रेंट्स जो है उनके नाम का ये मूवमेंट, उनके अगेंस्ट ये मूवमेंट शुरू हुआ। The movement demanded that all outsiders who had entered the state after 1951 should be sent back. After 1951 आज़ादी के बाद जो लोग भी आउटसाइड से आ रखे हैं, बाहर देश से हमारे देश के अंदर आ रखे हैं, उनको चुना जाएगा और वापस भेज दिया जाएगा। Many people died during this movement. बहुत सारे लोगों के भी जान चली गई ये मूवमेंट के दौरान। And राजीव गांधी negotiated with the AASU और All Assam Student Union leaders in 1985. 1985 में वो नेगोशिएशन कर दिए, एक वो जो पार्टी थी, और अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट दोज फॉरेनियर्स who migrated into Assam during and after Bangladesh war were to be identified and deported. जो असम बांग्लादेश वार 1971 में हुआ था, उसके बाद जितने भी माइग्रेशन आए, जितने भी माइग्रेटेड हो गए और इंडिया के अंदर आके पनाह ले रहे हैं, इन सारे लोगों को भेज दिया जाएगा वापस। आफ्टर दिस AASU and the Assam Gana Parishad came together to form a regional political party. उसके बाद दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, और असम एग्रीमेंट बॉट पीस बट इट डिड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ
इमिग्रेशन। सो असम गवर्नमेंट में बहुत ही शांति आई और हर दो मूवमेंट तो ख़त्म हो गया, लेकिन उनकी जो रियल जो प्रॉब्लम था आउटसाइडर्स को लेकर वो अभी तक अनसॉल्व्ड है। जैसे अभी जो किया जा रहा था CAA और NRC को लेकर, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो स्टेप उठाए थे वो भी ऐसे ही लोगों के लिए था जो बाहर से आए हैं। और 1971 बांग्लादेश वार जब हुआ था उसी दौरान जो भी माइग्रेशन आए थे वो लोगों को फिर वापस अपने देश भेजने के लिए ये जो चल रहा है, राइट। लेकिन उस टाइम में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था और आज भी ये सेम कंटिन्यूएशन में है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव ए नाइस डे।